हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आज हमारा तीसरा वीडियो है और अगर इसके पहले के 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, या जिसको हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं कि वो लोग होते हैं कि जिनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो लोग प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो लोग बिजनेस के कोर एंड क्रूशियल जो है डिसीजंस को लेते हैं, ठीक है, या जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल, ठीक है, वेलफेयर और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोग होते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स में कौन कौन आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, हमारे जैसे चेयरमैन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO होते हैं, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इन सब के जो हेड होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीकेशन एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज डेवलप बाय टॉप लेवल। जो टॉप लेवल में प्लान्स बनाए, पॉलिसीज़ बनाई हैं, स्ट्रेटेजीज़ बनाई हैं, उसके इम्प्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये लिंक होते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। टॉप लेवल की जो बात होती है, प्लान और पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, उसको ये पहुंचाते हैं अपने लोअर लेवल तक, और लोअर लेवल की अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो इसे पहुंचाते हैं अपने टॉप लेवल पर। ठीक है, अब उसके बाद ये लार्जली किसको फॉलो करते हैं, कौन सा इनका फंक्शन होता है? तो इनका मेन फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग का, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना। स्टाफिंग का मतलब कि उन लोगों को अपॉइंट करना, ठीक है, कि जिनकी हमें ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, जिस काम के लिए ज़रूरत है उसकी स्किल रखने वाले लोगों का अपॉइंटमेंट करना इनका काम होता है। उनको डायरेक्शन देना और बिजनेस एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना इनका काम होता है। अब इसमें जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि आपके प्रोडक्शन मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर हैं, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब इसको हम फैक्ट्री हेड्स बोल सकते हैं कि फैक्ट्री के जो हेड होते हैं वो आते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं वो इसमें आते हैं। तीसरा लेवल हमारा जो होता है वो होता है हमारा ऑपरेशनल लेवल, या हम इसको सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल होते हैं, जो डायरेक्ट किससे इन्वॉल्व होता है, जो उस लोगों से काम करवाते हैं। जो प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो प्रोडक्शन जो लोग कर रहे हैं डायरेक्टली, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं जो लोग, उन पे ये कंट्रोल करते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको डायरेक्शन देना। ठीक है, जो भी प्लान्स या पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन की बनी है उसके हिसाब से काम कराना इनका काम होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लोअर लेवल है, लोअर लेवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्प्लीकेशन ऑफ प्लान्स डेवलप बाय टॉप लेवल एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मिडिल लेवल। यानी जो इन्होंने टॉप लेवल मैनेजर्स ने प्लान्स बनाए थे और जिसके लिए इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल ने दिया है, उसके इम्प्लीकेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई जो प्लान बनाया गया और मिडिल लेवल ने जो हमें बताया कि क्या प्लान बनाया गया है टॉप लेवल में, जो हमें समझाया गया, उसके अकॉर्डिंग काम कराने का काम होता है इनका। ठीक है, दे हैव लिमिटेड अथॉरिटीज़, इनके पास बहुत कम अथॉरिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ इनके पास नहीं होती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका फोकस किस पे होता है, डायरेक्शन पे होता है, कि लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना है। ठीक है, रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। फिर इसके बाद है कंट्रोलिंग, ये कंट्रोल भी करते हैं, हर एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटीज़ इनके अंडर में आती है उस एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल भी करते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे होता है सुपरवाइज़र हैं, फोरमैन हैं, या लाइन मैनेजर्स हैं, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सब के फंक्शन क्या होते हैं। तो टॉप लेवल फंक्शन क्या है, मिडिल लेवल फंक्शन क्या है और लोअर लेवल का फंक्शन क्या है। तो टॉप लेवल का जो सबसे पहला फंक्शन है सेटिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे सेट करना इनका काम होता है, कि क्या ऑब्जेक्टिव होगी, किस लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, किस लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, वो काम इनका होता है।
दूसरा कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करने का काम होता है, ठीक है, कि एक दूसरे से उसको तालमेल बिठाना है कि उसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाते हैं कि क्या प्लान होगा, क्या पॉलिसीज़ होगी, कैसे हमें काम करना है। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब आप समझ रहे हो कि अलग अलग लोगों को ये रखते हैं कि कौन सा हमारा मिडिल लेवल में होगा, कौन सा लोअर लेवल में होगा, इस तरीके की चीज़ों को जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको क्या करते हैं, ये मैनेज करने का काम। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका काम ये भी होता है कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल का मतलब कि कंपटीशन में बना रहे, उसके लिए इनको काम करना होता है, और उसके वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए भी इनको वर्क करना होता है। अब हम अगर बात करें कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट की क्या क्या फंक्शंस हैं, तो पहला फंक्शन है इंटरप्रिएट द पॉलिसीज़ फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाए हैं, जो भी प्लान्स बनाए हैं, उसको ये क्या करें, इंटरप्रिएट करें। किसके साथ इंटरप्रिएट करें, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसके साथ ही इंटरप्रिएट करें, उनको समझाएं कि क्या प्लान बना है, किस तरीके से काम करना है, क्या पॉलिसीज़ है, क्या गोल्स है, हमें क्या अचीव करना है, वो सारी चीज़ें बताएं। दूसरा क्या है, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल मतलब क्या है, नेसेसरी पर्सनल मतलब कि जो काम है उस काम के लिए सही आदमी है हमारे पास। अगर उसके पास प्रोडक्शन में हमें ज़रूरत है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड बंदे की ज़रूरत है, तो प्रोडक्शन की नॉलेज रखने वाला ही बंदा होना, कि सेल वाले को उठा के रख दें। मतलब जिसके पास जो स्किल है, जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से स्किल वाला आदमी हमने ढूंढ के रखा, वो काम इनका होता है, स्टाफिंग का काम होता है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोअर लेवल को उनकी जो भी जो ज़रूरी ड्यूटीज़ हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको देना, वो देने का काम इनका होता है। वो असाइन करते हैं उनको कि क्या आपकी ड्यूटीज़ होगी और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेट देम टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब ये काम नहीं कि भाई हमने आपको ड्यूटी दे दी, आपको बता दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बाद सारा काम ख़त्म। नहीं, इसके बाद भी हमें उन्हें मोटिवेट करना होता है, जिससे वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से काम कर सके। डीमोटिवेट करके कोई भी काम हमारा नहीं हो सकता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, और मोटिवेशन किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये काम कौन करता है, लोअर लेवल को मोटिवेट करने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल का काम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेशन भी ज़रूरी होता है कि बाकी लोगों के साथ मिल के काम करें फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अभी जैसे मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक परचेज डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और उसके लिए कितना रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। अब अगर दोनों के बीच में कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल है। भाई वो अपनी अकड़ में है, वो अपनी अकड़ में है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है मैं पूछने नहीं जाऊंगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मैं बताने नहीं जाऊंगा, तो वहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग कहाँ पे होगी ऑर्गेनाइजेशन की। भाई प्रोडक्शन का काम तो ठप पड़ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के, कोऑपरेशन बना के भी चलने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो उसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो पहला काम है ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स के एफर्ट्स को देखना कि वो कितना एफर्ट्स अपना यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से उनका एफर्ट यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी काम दिया गया है, जो भी वर्क हमें कराना है, जो भी हमारा टारगेट है, वो हमारा पूरा हो रहा है या नहीं पूरा, इफेक्टिवली वर्क हो रहा है, एफिशिएंसी से के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखने का काम किसका होता है, लोअर लेवल का। फिर इंटरेक्ट विथ एक्चुअल वर्कफोर्स एंड ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द टॉप एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के साथ से हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, उसको क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ, और उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुपरवाइज एंड मॉनिटर। सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना मतलब उसको देखना, उनको बताना कि कैसे काम करना है, ठीक है। द प्रोडक्शन प्रोसेस क्लोजली टू इंश्योर दैट देयर इज
किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो क्या हो, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, और जो हमें आउटपुट मिले, प्रोडक्शन का आउटपुट मिले, वो किस क्वालिटी का मिले, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज अचीव, यानी मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ हमको अच्छी क्वालिटी का आउटपुट प्रोडक्शन मिले, उसके लिए इनका काम होता है। ठीक है, उसको ये सुपरवाइज और मॉनिटर करते हैं उसलिए। और फोर्थ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन टू द वर्कफोर्स। और अगला इनका फंक्शन क्या होता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और अच्छी वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करना, जिससे जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो सके, है ना। वर्क जो हमारा काम है, जो प्रोडक्शन का काम है या कोई भी काम है, तो वो अच्छी तरीके से पूरा हो सके। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी अमॉन्ग द एंटायर वर्क, पूरे वर्क फोर्स में, ठीक है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करना और लॉयल्टी बनाए रखना, ये फंक्शन होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो अगला पॉइंट हमारा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी भी फंक्शन इसके पहले भी पढ़ा, तो वो फंक्शन जो था वो अलग अलग लेवल्स के थे, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, ठीक है, मिडिल का क्या है और लोअर का क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ओवरऑल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल मैनेजमेंट फंक्शन की, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। तो अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस के टारगेट को सेट करना, प्लान बनाना कि जो हमारे क्या करें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमारा इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली हमारे गोल्स को अचीव किया जा सके, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, यानी व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या व्हेन इट कैन बी डन, कब कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी डन, कैसे कर सकते हैं, और हु कैन डू, और कौन उसको कर सकता है। इसके लिए प्लान बनाना क्या होता है, प्लानिंग फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, अब वो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हो, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम होता है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है टास्क को डिवाइड करना, ठीक है, असाइन ड्यूटीज़, उनको ड्यूटीज़ असाइन करना, इस्टेब्लिश अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश करना और अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना इन्वॉल्व होता है। अब फिर हम बात करें नेक्स्ट अपने स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में क्या आता है, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट होता है। स्टाफिंग का मेन फंक्शन जो मैनेजमेंट का है, क्या करना, स्टाफिंग करना, मतलब सही काम के लिए सही बंदे का जो है अपॉइंटमेंट करना, जो काम हमारा है, ठीक, उस काम के लिए सही आदमी को अपॉइंट करना, मतलब कि जो लोग हैं उनके, जिसको हम अपॉइंट करें उसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, किसके लिए, फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम, सही समय पे सही काम के लिए सही क्वालिफिकेशन वाला और एक्सपीरियंस वाले बंदे को अपॉइंट करना ही क्या होता है, स्टाफिंग होता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देने का मतलब कि जो भी मैनेजर हैं वो अपने लीडरशिप की क्वालिटीज़ को, ठीक है, जो उनके लीडरशिप की क्वालिटीज़ है उसे वो क्या करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स को परफॉर्म करने के लिए, जो उनको टास्क दिया गया उसको परफॉर्म करने के लिए और अच्छी तरीके से, यानी हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट इफिशिएंटली अपने टास्क को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करने का जो काम होता है वो कहाँ पे होता है, डायरेक्शन के थ्रू होता है, डायरेक्शन फंक्शन के थ्रू। और हम इसको कह सकते हैं कि इसमें और क्या आ सकता है, व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है, ठीक है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड ये बताता है कि क्या करना है और कैसे करना, और ये इंश्योर करता है कि जो भी काम हुआ है वो प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, जो प्लान बनाया गया था उस प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है भाई, कंट्रोलिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि मॉनिटर करना,
जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके हर जो है क्रिटिकल सिचुएशन में, क्रिटिकल लेवल में उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और ये कंपेयर करना कि जो एक स्टैंडर्ड लेवल बनाया गया है कि परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड लेवल क्या होना चाहिए और जो उनका प्रेजेंट लेवल है परफॉर्मेंस का उसको कंपेयर किया जाए, ठीक है। और अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ सुधार की ज़रूरत तो उसको किया जाए, ठीक है, उसको सुधारा जाए, जिससे क्या हो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव किया जा सके, ठीक है, सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी गोल अचीव नहीं होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो या फिर कोई और गोल हो हमारा, ठीक है, तो किसी भी हमारी लाइफ से रिलेटेड कोई गोल हो तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि तालमेल बिठा के चलना। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, इज़ अ प्रोसेस through which harmony is established among different activities of an organization so that ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव, जिससे हम क्या कर सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सकें और हम आपस में तालमेल बिठा सकें। सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसके बीच में, एक्टिविटीज़ हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके बीच में एक ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे कि क्या हो कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सक्सेसफुली क्या हो, अचीव हो सके। अब इसका नेचर या फंक्शन क्या है, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में पहला आपका दिया है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स क्या होता है, हर जितने भी लोग काम करते हैं सारे लोगों का क्या है, वो काम अलग अलग उनका काम होता है, तो उन सब का जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन फोकस होना चाहिए। तो हमारा कोऑर्डिनेशन ये काम करता है कि उनके फोकस को कॉमन बनाता है, ठीक है, उनका एक टारगेट बनाता है जिससे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब हमारा क्या कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर ना करके, ठीक है, उनको जो भी एक्शन हैं उनके बारे में भी फोकस करना होता है, उसको भी आपस में शेयर करना जरूरी होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छी तरीके से अचीव किया जा सके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। अब सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन। अब तालमेल बिठा के चलना है तो ऐसा नहीं कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो मिडिल और लोअर लेवल की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उन दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा, उन दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो भी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो सकता। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो जो टारगेट सेट किया गया वो टारगेट अचीव नहीं होगा। या मिडिल लेवल का और जो है मिडिल लेवल का आपस में कोऑर्डिनेशन है, टॉप लेवल और लोअर लेवल का नहीं है, ठीक है। या इन तीनों का हम कह सकते हैं कि इन तीनों का टॉप, मिडिल और लोअर लेवल तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, यानी सारे मैनेजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन है। अब डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ जो है मैनेजर्स के बीच में नहीं होना चाहिए, वो डेलिब्रेट फंक्शन है, अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक सेल्स मैनेजर है, वो बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही जो है स्ट्रगल करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, वो हमेशा चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले, ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई करे, ठीक है। तो वो अपना काम तो ठीक से कर रहा है, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी उसी जगह पहुंच जाते हैं, वहीं से ऑर्डर लेने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने जो एफ़र्ट्स यूज़ किए वो एफ़र्ट वहाँ पे फिर उसका बेकार हो रहा है, ठीक। और कंपनी की रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी ख़राब हो रही है कि इनके बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ठीक है, तो इसको भी परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब कि ये हर जगह इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मैनेजर्स के बीच में है या टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में है, ठीक है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है। सबका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। तो फाइनली ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।